पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को होने का इम्कान। जराए के मुताबिक सेनेट इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ लेंगे। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। IMF पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने पर तैयार। तर्जुमान IMF की तस्दीक। कम्युनिकेशन डायरेक्टर IMF जूली कॉजेक ने कहा, बोर्ड ने इस माह मंजूरी दी तो पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन तक रसाई हासिल हो जाएगी। तस्लीम किया कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद महीनों में पाकिस्तान की मौशी और मालियाती बेहतरी में बेहतरी आई है। IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार किया। कहा, $1.1 अरब की किस्त इस माह मिल जाएगी। कहा, विफाक तमाम वजारतें इदारे सूबों को देगा। बरतानवी अखबार गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक यानी संख्या मौजूद पाया गया है। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आ गई। किसी केमिकल में संख्या की मिकदार 70% से ज़्यादा हो तो इंसानी आसाब काम करना छोड़ देते हैं, मगर इस केमिकल में 10 से 12% संख्या था। वज़ीर आज़म का खतूत और मशकूक पाउडर की तहकीकात का ऐलान। मुल्तान एयरपोर्ट से 16 किलो सोना दुबई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार। FIA तर्जुमान के मुताबिक तनवीर नामी मुसाफिर निजी एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहा था। सामान की तलाशी ली गई तो उसके सामान से 16 किलो सोना बरामद हुआ। तो शहरों फिरोज भरिया सिटी के 8 कच्चे मकानों में रात गए अचानक आग भड़क उठी। शोरों ने पूरे मकान जलाकर रख दिए। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मुतासिरीन का कहना है उनका साजो सामान, गंदम और बच्चियों के लिए जमा किया गया जहेज शोलों की नजर हो गया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। लाहौर ही में 1.25 करोड़ रुपए मालियत से जायद की चोरी। शहरी इफ्तार डिनर पर गया, वापस आया तो घर का दरवाज़ा टूटा मिला। घर से नकदी, जेवरात, दीगर कीमती सामान गायब। मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में रिक्शा पर फायरिंग। लड़की जाँ बहक, मुलजिम और उसका भाई गिरफ्तार। मकतूला के वालिद का दावा है मुलजिम बेटी से शादी करना चाहता था, इनकार पर कत्ल कर दिया। ईद करीब आ गई। लोगों के सहरो इफ्तार मार्केटों में होने लगे। बाजारों में रश की वजह से चलना मुश्किल। दुकानदारों ने ज़्यादा से ज़्यादा माल फरोख्त करने के लिए शॉप टाइमिंग्स बढ़ा दी। दर्जियों का हाउसफुल। मार्केटों में कपड़ों, जूतों और चप्पलों की वैरायटी खत्म होने के करीब। मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल्स और चूड़ियों की खरीदारी जारी। शहरियों का कहना है बढ़ती महंगाई में ईद की तैयारी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सब दुख भुलाकर खूबसूरत त्यौहार को ज़रूर मनाएंगे। ईद को हमेशा की तरह यादगार बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिनको नोटिफाई किया है आपको उससे ओथ लेना है और उस ओथ के बाद आपको इंतखाबात कराने। तो एक ताज्जुब की बात है कि स्पीकर उसको मानना है और हमारा चीफ मिनिस्टर जिसने आईन और कानून के तहत ओथ लिया है वो आप अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब वो नहीं मानते, पूरी गवर्नमेंट नहीं मान रही है और या ये तो दूसरी तरफ भी जा सकते, तो दूसरी तरफ जाते हैं तो वही गवर्नर राज भी लग सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क किस तरह चलेगा, फिर मामला दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। कोई जहर देने के या स्लो पॉइजन की भी कई बातें हैं। जी ऐसा कोई चीज़ कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने पहले तबीयत ख़राब हुई थी उनकी अचानक। इस वक्त तो कोई एविडेंस नहीं थी कि कोई भी प्रॉब्लम है उनको, लेकिन पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिकली हम टेस्ट नहीं कर रहे।
बुशरा बीबी को जहर देने की कोई तस्दीक नहीं हुई, ना शवाहिद मिले, ना इस पर कोई टेस्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी के ज़ाती मौलिज की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी को 2 माह पहले जो तकलीफ हुई थी उसका उन्हें इल्म नहीं कि क्या हुआ था। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने का मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटे में बेनकाब हो गया। वाज़े हो गया दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। पीटीआई के 7 रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और असद कैसर शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा ईद के बाद हम अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस को हतमी शक्ल दे दी गई है। बानी पीटीआई का पैगाम है हमारे चुराए हुए मैंडेट के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर जजेस के खत की तहकीकात करेगी। जजेस को धमकी आमेज खतूत पर बानी पीटीआई ने तशवीश का इजहार किया है। एक हफ्ता पहले बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी को फोकल पर्सन बनाया। चेयरमैन गोहर खान ने हटा दिया, नई फहरिस्त जारी कर दी। दावा किया नए फोकल पर्सन बानी पीटीआई की मुशावरत से मुकर्रर किए गए। नए फोकल पर्सन में बैरिस्टर गोहर अली, शिबली फराज, उमर अयूब, इंतजार पंचोता और अली जफर शामिल हैं। 28 मार्च को बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गोहर खान, शेर अफजल मरवत, उमैर न्याजी को फोकल पर्सन बनाया था। बानी पीटीआई के दस्तखत के साथ फोकल पर्सन्स की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया ने जारी की थी। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फोकल पर्सन का मामला नॉन इशूज करार दिया था। कहा कि फोकल पर्सन क्या गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा है जो इतना अहम है। ये भी कहा कि उनके खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुल्क भर से 46,000 अरकान ने अपना वोट खुफिया बैलेट के जरिए कास्ट किया। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। अमीर जमात इस्लामी के लिए 3 नामों में सिराजुल हक, लियाकत बलोच, हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। साबिक अमीर सिराजुल हक ख्वाजा साद रफीक की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म से हाल ही में अवार्ड वसूल करने वाले नुमाया टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई मिलेगी। सरकारी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। सहूलियात और मराहत 1 साल के लिए दी जाएंगी। 9 बड़े बरामद कुनंदगान को भी ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे। रियाय खान में नमाज के लिए घर से निकले बच्चे की लाश बरामद। बच्चे को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश खेत से मिली। कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। रहीम यार खान में CIA का छापा, 10 मुलजिमान गिरफ्तार, 6 करोड़ रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद। एक और कार्रवाई में गाड़ियां छीनने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 3 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। गवर्नर हाउस कराची में तकमील कुरान की महफिल। मारूफ उलमाए कराम अब्दुल हबीब अतारी, मुफ्ती नौमान नईम और सिविल सोसाइटी की शिरकत। उलमाए कराम ने गवर्नर हाउस में रियासत मदीना के उसूलों के नफाज की तारीफ की और कहा कि रियासत मदीना के उसूलों के नफाज से मौशरती खराबियों को काबू किया जा सकता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जुम्मातुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाएगा। किबला अवल की इसराइली कब्जे और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे होंगे। रैलियाँ निकाली जाएंगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची की जानिब से फ़लस्तीनी शहदा के लिए प्रेस क्लब के सामने तस्वीरी नुमाइश और चिरागा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। अल्लामा बाकिर अब्बास का कहना था तूफ़ान अक्सा ने फ़लस्तीनियों के अंदर मौजूद मायूसी को ख़त्म करके नई उम्मीद बेदार की है। पूरी दुनिया की नज़र हमास और हिज़्बुल्लाह पर है। अमेरिका के सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। गज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर। तस्लीम किया कि गज़ा में मजमूई इंसानी सूरत-ए-हाल नाकाबिले कबूल है। साथ ही कहा इसराइल को दरपेश ख़तरात पर अमेरिका इसके साथ है। अमेरिका के साबिक़ सदर ट्रंप ने भी कहा
इसराइल को गजा जंग को फौरी खत्म करना होगा। इसराइल लोगों को मारना बंद करे, अमन की तरफ लौटे। ट्रंप का इसराइल को फलस्तीनियों पर बमबारी की वीडियोस जारी न करने का भी मशवरा। कहा, वीडियोस जारी करने से इसराइल ताल्लुकात आमा महाज पर नाकाम हो रहा है। इसराइली सदर का मुस्लिम रहनुमाओं और सिफारतकारों के लिए इफ्तार डिनर। इसराइल में तैनात अमाराती सफ़ीर मोहम्मद अल ख्वाजा भी शरीक हुए। शिमाली इसराइली शहर नसारत के मुस्लिम अरब रहनुमा अली सालिम भी इफ्तार में शरीक। मुस्लिम रहनुमा अली सालिम का इसराइल से गजा जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली सदर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम 2 दिन पहले किया गया था। इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर के कत्ल में मुलविस पाकिस्तानी शहरी को सजा सुना दी गई। पेरा दत्ता 2005 में ब्रेडफर्ड में वारदात के बाद पाकिस्तान फरार हो गया था। पिछले बरस बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तान के ताउन से मुलजिम को गिरफ्तार किया था। वारदात में मुलविस दीगर 6 मुजरिमान को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। लंदन के पॉश इलाके बैटरसी में खूनखार कुत्ते ने लोगों की दौड़ें लगवा दी। बेकाबू कुत्ता कभी लोगों के पीछे भागा तो कभी गाड़ी पर खड़े शख्स की टांगों में दांत गाड़ने की कोशिश की। 4 अफराद को जख्मी कर दिया। बेकाबू कुत्ते को गाड़ी तले रोंदने की कोशिश भी नाकाम। बिलाखिर पुलिस ने हमलावर कुत्ते को गोली मारकर हलाक कर दिया। कुत्ते का मुबैना मालिक नौजवान जोड़ा गिरफ्तार। और थरीला इन मनीला फाइट में बॉक्सर मोहम्मद अली के ज़ेरे इस्तेमाल बॉक्सिंग ट्रंक लंदन में नीलामी के लिए पेश। नीलाम घर हुकाम को उम्मीद है कि बॉक्सिंग ट्रंक से $4 से $6 मिलियन हासिल होंगे।